शाकिब अल हसन ने ढाका प्रीमियर लीग के मुकाबले में अंपायर के साथ की बदतमीजी। बहुत कुछ कहा उनको, बाद में जाके तो स्टंप्स भी उखाड़ के फेंक दी। ऑफ कोर्स उन्होंने उसके लिए अपोलोजाइज किया है, सॉरी कहा है अपने बिहेवियर के लिए। लेकिन क्या समय आ चुका है कि अंपायर्स रेड कार्ड दिखाया करें खिलाड़ियों को और बाहर जाने का मतलब संदेश, संकेत और आदेश दिया करें। अगर आपने उनसे बदतमीजी की तो फिर वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। क्रिकेट आकाश में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद यही है कि आप सुरक्षित होंगे, एकदम दुरुस्त होंगे, सब तंदुरुस्त होंगे। ये वीडियो वैसे आपने देखा होगा, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ये पोस्ट भी किया, हम सब ने इसको बार बार देखा भी, क्योंकि थोड़ी सी हैरानी हो रही थी जिस प्रकार का बर्ताव था शाकिब अल हसन का। वो देख के मतलब वैसे भी क्रिकेट को तो कहते हैं ना जेंटलमैन्स गेम, हालांकि कई बार वो ज़्यादा थोड़ा कहते हैं ओवर रेटेड हो जाता है। इतने जेंटलमैन होते नहीं हम जब क्रिकेट की बात करते हैं। हमने बहुत सारे खिलाड़ियों को बहुत बार वो कहते हैं ना क्रॉसिंग द लाइन करते देखा है, पर दिस इंसिडेंट हैज़ टेकन द केक एज फार एज आई एम कंसर्न। मतलब केक क्या, बेकरी भी साथ में ले गए, क्योंकि पहली बार तो आके उन्होंने मतलब गुस्सा हुए, जो कि एक बार आप अपील करते हैं, दूसरी बार अपील करते हैं। इनफैक्ट अच्छे मुकाबलों में, अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में अगर आप वो तीसरी बार भी अपील कर देना तो अंपायर आके बोल देता है अपील ओनली वंस। मैंने सुन लिया, मैं बहरा नहीं हूँ। सब अंपायर्स हैव डन दैट इन द पास्ट, कि बार बार मुझे अपील करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप बार बार अपील करेंगे, ओवर अपीलिंग के चलते फाइन भी किया गया है लोगों को, और बाद में उनकी सुनवाई भी होती है। मैच रेफरी के साथ आपको बुला लिया जाता है, चलिए आ जाइए। बहुत अपील करने का आपको शौक है, आपने जो बोला हमने वो सुन लिया। यू डोंट हैव टू रिपीट व्हाट यू हैव सेड। हाउ इज दैट? दैट्स अबाउट इट। मुझे लगता है आउट तो आउट है, नहीं है तो नहीं है। आज भी जो क्रिकेट के खेल में अंपायर्स जो हैं, देखिए बाकी सब खेलों में रेफरी होते हैं, वहाँ पर रूल्स होते हैं, यहाँ पे लॉज हैं और यहाँ पे अंपायर्स होते हैं। तो जो अंपायर है वो अभी भी सर्वोपरि है, और उनका रिस्पेक्ट जो वो डिजर्व करते हैं, कमांड करते हैं, वो देना मेरे विचार में बिल्कुल सही है। अब ये वीडियो जो था ये तो खैर एक बार पहले कहा सुनी कि उसके बाद आकर तो वो स्टंप्स ही उखाड़ दी। वो जो स्टंप्स उखाड़ दी उसके बाद तो ऐसा लग रहा था कि वो इतना गुस्से में थे कि कहीं अंपायर के एक आधा मतलब वो हाथ भी ढीला ना कर दे, ऐसा भी प्रतीत हुआ। और अगर वो हो जाता तो फिर क्या होता। नाउ द क्वेश्चन, द बिग क्वेश्चन इज, और चूंकि मैंने कहा ना ये पहली बार नहीं हुआ है, ऐसा पहले भी काफ़ी बार हुआ है। मुझे वो जावेद मियांदाद साहब का वो इंसिडेंट याद आता है। सामने जब डेनिस लेली बार बार कुछ गुफ्तगू हो रही थी, वो लेके चले बल्ले के साथ, इधर से डेनिस लेली आ रहे हैं। एक बार लेट रमन लांबा और रशीद पटेल वो एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे, एक के हाथ में बल्ला था, दूसरे के हाथ में स्टंप थी। महेंद्र सिंह धोनी को हमने मैदान पर आते देखा। ये आईपीएल का मुकाबला था जहाँ पे मैदान पर आए, और जबकि वो बैटिंग टीम के कैप्टन का मैदान पे आने का कोई काम नहीं होता, वहाँ पर आए, अंपायर को जाके कुछ कहा। हमने विराट कोहली को भी ऐसा कई बार वो टू लूज हिज कूल हमने वो भी करते देखा है कि अंपायर खासतौर से जब वो आईपीएल में जो मतलब वो आईसीसी एलीट वाले अंपायर्स नहीं होते, दूसरे होते हैं, तो हमने उनको भी वी हैव सीन हिम लूज हिज कूल। मुझे वो कैरन पोलार्ड वाला इंसिडेंट याद आता है जहाँ पे मिचेल स्टार्क को कैरन पोलार्ड का, तो मतलब इसमें 2-3 एक्चुअली पहलू हैं। पहला पहलू तो यह है कि आप अंपायर के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। देखिए अंपायर के साथ बदतमीजी करना इज एब्सोल्युटली नॉट अलाउड। दिस इज नॉट राइट, शुड नेवर हैपन। आई टोटली अंडरस्टैंड, मैं भी क्रिकेटर रहा हूँ। बिल्कुल दिल को बहुत चोट लगती है कि अगर आपको गलत आउट कर दे दिया जाए, या आउट है सामने और आपने आउट नहीं दिया, आपने मतलब मैच एकदम इट्स हैंगिंग बाय इट्स थ्रेड, मतलब नाइफ एज पे है, और आप वहाँ पर अंपायर गलती कर देता है और आप बिल्कुल अपना आपा खो देते हैं। ऐसा होता है, बट देन जेंटलमैन्स गेम, दैट्स पॉइंट 1 and 2, there are rules, there are laws, there are ways to behave. तो वो अपने आप को याद दिलाना, हमेशा याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो एक तो ये पॉइंट है कि आप अंपायर के साथ कैसा बर्ताव करते हैं, और यहाँ पर आई थिंक अंपायर्स हैव टू स्टार्ट गिविंग रेड कार्ड्स। शाकिब अल हसन तो वैसे भी इस देश के, बांग्लादेश के सबसे बड़े क्रिकेटर हुए हैं आज तक के, द बेस्ट क्रिकेटर दैट बांग्लादेश हैज़ एवर प्रोड्यूस, और रोल मॉडल हैं। और उसके बावजूद अगर आपका प्रदर्शन मैदान पर, बिहेवियर आपका ऐसा रहता है, यू नॉट सेटिंग द राइट एग्जाम्पल। तो यहाँ पर आई रियली होप कि उनकी अपॉलॉजी तो ठीक है, पर बीसीबी विल टेक अ वेरी स्टर्न स्ट्रिक्ट एक्शन टू मेक एन एग्जाम्पल। एंड लेट्स ऑल्सो बी रिमाइंडेड ऑफ कि शाकिब वही प्लेयर हैं जो भी कुछ समय पहले बैन भी हुए थे, क्योंकि उन्होंने कुछ चैट्स थी जिनको रिवील नहीं किया था। देयर वाज एन अप्रोच फ्रॉम अ बुकी, ही डिडंट रिवील इट टू द आईसीसी। बाद में वो पकड़े गए थे कि ऐसा हुआ, और यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा था कि और कहा तो चलो उन्होंने कहा था कि कुछ हुआ नहीं है, बट देन कुछ चैट्स ऐसी थी जो डिलीटेड थी, जो वर नेवर रिकवर्ड। So but शाकिब I think needs to be reprimanded, that's one. I think he will be. But दूसरा था, एक तो था अंपायर के साथ बदतमीज, दूसरा जो मैं कैरन पोलार्ड और मिचेल स्टार्क की बात कर रहा था, वहाँ पर है कि दो खिलाड़ियों के बीच में कैसा व्यवहार रहता है। जावेद मियांदाद और डेनिस लेली की बात कर रहा था, तो अब
इनका आपस में व्यवहार कैसा रहता है। देयर आर सर्टन थिंग्स दैट आर एब्सोल्युटली नॉट एक्सेप्टेबल, अनएक्सेप्टेबल। वो सूची जो है वो अंपायर्स के पास रहती है। अंपायर्स आर द गाइड, मतलब वो जो कहते हैं ना कि अथॉरिटी वो है, फाइनल अथॉरिटी, ऑफिशियल्स ऑन द ग्राउंड हु विल डिसाइड कि ये तो ओके है, दैट्स नॉट ओके, यू नॉट क्रॉसिंग द लाइन नाउ, यू नॉट अलाउड टू डू दैट। और फिर रेड कार्ड दिखाइए, बाहर की तरफ भेजिए। यू कुड शो येलो कार्ड अगर आप पहली बार कुछ गलत बिहेवियर करते हैं। अगर तो जो शाकिब जैसा बिहेवियर है वो तो रेड कार्ड स्ट्रेट अवे है। अगर कोई छोटा सा माइल्ड, अगर वो वो कहते हैं ना कि ऑल्टरकेशन है, कि आपस में कुछ बात हुई और अंपायर को लग रहा है कि ये गलती हो रही है, तो वहाँ पे येलो कार्ड दिखा दिया। आप एक्सेसिव अपीलिंग कर रहे हैं, एक बार दो बार आपको बोल भी दिया मत करो, फिर भी करो, पहला येलो उसके बाद रेड कार्ड। आई थिंक जो फुटबॉल में होता है वो वाले नियम लाने पड़ेंगे और एक एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा, क्योंकि व्हाट वी जस्ट सीन इज़ नॉट करेक्ट। और जो हम बाकी जगह भी देखते हैं उसको भी तभी रोका जा सकता है जब आप थोड़े से स्ट्रिक्ट स्टर्न एक्शंस लेना शुरू करेंगे। देयर इज ओनली सो फार दैट यू शुड गो, उसके बाद वहाँ पर पूर्ण विराम लगना चाहिए और उसको जो भी क्रॉस करेगा, येलो कार्ड, रेड कार्ड, गो आउट। जैसे आप अगर मैदान पे क्राउड आती है देखने के लिए, उनके लिए भी आप उनको भी एविक्ट करते हैं ना कि आपका बिहेवियर ठीक नहीं है, आउट यू गो, हम आपको अलाउ नहीं करेंगे। अगर आप रेसिस्ट कमेंट कर रहे हैं आप, या यू नॉट बिहेविंग योरसेल्फ प्रॉपर्ली इन द स्टैंड, द सेम इज़ फॉर द क्रिकेटर्स, कि आप मैदान पर आप जो कर रहे हैं वो आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप दोबारा वो काम करेंगे तो फिर, और अगर कोई ज़्यादा ही गंभीर काम कर दिया, मतलब आपने किसी को चाटा ही मार दिया, तो फिर सीधा रेड कार्ड, ऑफ यू गो। तो फिर ये आप बहुत, मतलब सिर्फ चाटा नहीं, उसके अलावा भी बहुत काम हो सकता है। किसी को गाली दी, अंपायर को जाके आपने गर्दन पकड़ ली उसकी, आई मीन दिस इज़ नॉट राइट, या इस तरीके का बिहेवियर। तो उसके लिए आई थिंक यू नीड टू हैव वेरी स्टर्न रूल्स, और उसका पालन करना पड़ेगा। थोड़े से एग्जाम्पल सेट करने पड़ेंगे। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, नोटिफिकेशन घंटी बजा दीजिए। एज यू रियलाइज, यू माइट हैव रियलाइज कि क्वारंटीन शुरू हो चुका है। दिस इज डे 1 ऑफ क्वारंटीन। 5 दिन और हैं, उसके बाद आएगी वर्ल्ड TC। 5 ही है ना, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 6 दिन है यार। मतलब इसके बाद 5 और हैं। बहुत टाइम लगता है क्वारंटीन में, आजकल क्वारंटीन ज़्यादा, टेस्ट मैच कम होता है।